हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो बेटा शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जैसे शुरू कर रखा है अपना, ये थर्ड लेक्चर है क्वाड्रेटिक पे। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले क्लास में हमने नेचर ऑफ रूट्स तक डिस्कस किया था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, पर उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। बेसिक क्वेश्चन है, फिर अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। देखो अपना चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स हम कर चुके थे डिस्कशन पूरा, हमने एक ग्राफ बना के पूरा प्रॉपर एक पैटर्न के साथ में नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किया था। अब शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, बेसिक के क्वेश्चंस हैं जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं, उसके बाद अपन सोल्व करेंगे इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। देखो अपने पास क्वेश्चन है बेटा, कह रहा इफ r, s, t be रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन यहाँ पे 8x³ प्लस 1001x प्लस 2008 is equal to 0, then find value of r प्लस s का होल क्यूब प्लस s प्लस t का होल क्यूब प्लस t प्लस r का होल क्यूब। ये हमें निकालना है बेटा, फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पहले ध्यान से। देखो बेटा, इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन है। देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के हम एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल में हमें सोल्व करना है सर, आर एस टी इसके रूट्स हैं, तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहली चीज। ठीक है, चलो सर पहले इक्वेशन को फॉर्मेशन में लाएं। देखो सॉल्यूशन करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन कैसी होती थी आपको याद हो तो देखो, क्यूबिक इक्वेशन ऐसी होती थी सर, क्यूबिक इक्वेशन जो है ना वो ऐसी होती है कि ए नहीं आएगा, पहले x³ आएगा, x³ माइनस समेसन अल्फा x² प्लस समेसन अल्फा बीटा x माइनस पाई अल्फा इज इक्वल टू 0, ऐसी होती थी। अब हमारे पास मतलब पहले सर क्यूबिक टर्म था, फिर x² का टर्म आता है, फिर x का आता है और फिर कॉन्स्टेंट टर्म आता है। समेसन अल्फा का मतलब पता है सर, अल्फा का मतलब होता है समेसन अल्फा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्यूबिक के लिए 3 रूट है तो तीनों का सम। पाई अल्फा का मतलब 3 रूट है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा बीटा का मतलब सर दो के पेयर, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, उनका सम। ये है। अब हमारे पास इक्वेशन है, उसको कंपेयर करते हैं। सर हमारी इक्वेशन क्या है, देखो सर हमारी इक्वेशन है 8x³ प्लस 1001x प्लस 2008 इज इक्वल टू 0। पहली चीज सर कंपेयर करें, एक्स क्यूब का टर्म है सर, स्क्वायर का टर्म नहीं है, ये तो एक्स का टर्म है, ये तो इसकी जगह आना चाहिए। कांस्टेंट भी है, स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो सर हम इसमें अपनी तरफ से स्क्वायर का टर्म ऐड करते हैं। प्लस 0x² प्लस 1001x प्लस 2008 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर होने में सर मजा आएगा। एक एक टर्म है, क्यूबिक का भी है, एक्स का भी है, x² का भी है, एक्स का भी है, कॉन्स्टेंट भी है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से आगे देखें सर, यहाँ तो सिंगल x है तो यहाँ भी सिंगल होना चाहिए, करो डिवाइड। सर डिवाइड किया तो ये तो हो गया x³, 8 का डिवाइड कर रहा हूँ पूरे इक्वेशन में, क्योंकि सिंगल हमारे पास 1 कोफिशिएंट है कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ 8 का डिवाइड, 0/8 क्या होगा सर, 0 ही होगा, तो ये तो 0x³ ही रहेगा, 0x²। ठीक है, ये हो जाएगा सर 1001/8x प्लस का सर 2008/8 इज इक्वल टू 0। ये आया। यहाँ से सर कंपेयर करें, ठीक है, एक बार देखो ये x³ ही रहेगा, ये सर 0x² होगा, ये होगा सर, ये डिवाइड देखो 1 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 101/8x
और ये कैंसिल हो गया सर, डिवाइड होके 8 2 जा 16, 4 कैरी 8 5 जा और 8 1 जा 1 0, ये आ गया। अब सर यहाँ होता है 0, यहाँ होता है सिग्मा अल्फा, मतलब सर हमारे पास यहाँ से देखो सिग्मा अल्फा क्या है, 0 है सर, पहली चीज़। ठीक है, अगला देखो सर सिग्मा अल्फा बीटा, अगला होता है अल्फा बीटा। ठीक है, वो क्या है सर, सिग्मा अल्फा बीटा होता है वो है सर 101/8, और सर तीसरा होता है पाई अल्फा, वो देखो सर माइनस पाई अल्फा होता है, माइनस पाई अल्फा, यहाँ प्लस का है मतलब पाई अल्फा का वैल्यू सर -251 है सर, क्योंकि देखो सर -251 पुट करेंगे माइनस और -251 हो गए प्लस का 251 बनेगा, तो नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ सर यहाँ तो 0 है, 0 में आप प्लस माइनस कुछ भी लगाओ 0 रहेगा, ये प्लस का तो प्लस का ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या है सर, इस इक्वेशन के रूट, इस इक्वेशन के रूट कौन कौन है सर, RST है, RST है सर, अल्फा बीटा गामा की जगह RST आ जाएगा बस, और तो कुछ फर्क नहीं होगा। तो हम इसको लिख लें सर, ये हो गया समेसन R, 0 हो जाएगा। देखो अल्फा की जगह R आ जाएगा, बीटा की जगह S आ जाएगा, गामा की जगह T आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या है सर, समेसन RS 101/8, और ये है सर पाई R इक्वल टू -251। अब हमें जिसका वैल्यू नहीं, अब देखो यहाँ से सर इसका समेसन R का क्या मतलब है सर, समेसन R का मतलब है R + S + T इक्वल टू 0, इसका मीनिंग ये है। और सर इसका देखो, इसकी हमें जरूरत नहीं होगी, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इसका क्या मीनिंग है सर, इसका मतलब है R S T तीनों का प्रोडक्ट -251 है, ये है, यहाँ से चीजें रिजल्ट निकल के आता है। अब देखें इसका मतलब भी क्या होगा, देखो RS ST + T है ना, दो के पेयर ले लेंगे, तो वो इसकी जरूरत नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी, तो इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखो RST 0 है, तीनों का सम, और तीनों का मल्टीप्लाई -251 है। एक फॉर्मूला कक्षा आपने फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा, बेसिकली 9th में आ जाता है। वो क्या फॉर्मूला होता है वो देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला, कि फॉर्मूले 2 फॉर्मूले होते हैं, उनको आप नोट कर लेना। ठीक है, पहला फॉर्मूला होता है सर A³ + B³, पहले यहाँ देखो फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, C³ इज इक्वल टू होता है C³ - 3ABC इज इक्वल टू होता है सर A + B + C ब्रैकेट में A² माइनस प्लस B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस AC, ये होता है। एक और फॉर्मूला होता है सर क्या, इफ A + B + C इज इक्वल टू 0 हो, देन A³ + B³ + C³, ये होता है सर इज इक्वल टू 3ABC के। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले का प्रूफ कहाँ से आता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। देखो पहला प्रूफ मैं बताता हूँ सर, ABC 0 है, तीनों का सम यहाँ पुट करेंगे सर, ये 0 इंटू दिस टर्म सब 0, माइनस का 3ABC उठ के राइट साइड में आ गया, बन गया। दूसरा सर इसी में से A + B + C को राइट साइड में लेके जाओ, -C बन जाएगा। क्यूब करना बेटा, दोनों का क्यूबिक करेंगे, सोल्व करते जाएंगे, लास्ट में टर्म आ जाती है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट ये आया कि सर RST तीनों का सम 0 है। तो क्यों ना सर यहाँ से हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करें, तो चलो करते हैं अप्लाई। पहली चीज सर RST देखो अपने पास आई है R + S + T इज इक्वल टू 0, हमें क्या चाहिए वो लिखा है, R + S का क्यूब, S + T का क्यूब, T + R का क्यूब। सर मतलब R + S, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे बेटा, इस इक्वेशन में से R + S को रख रहा हूँ, T को भेज दिया -T, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी सर S + T चाहिए, अब की बार ST को रख लेंगे सर, S + T को रखा, R को भेजेंगे माइनस का R, ये लो। इसी इक्वेशन में सर आपके पास T और R चाहिए, तो S को भेज दो राइट साइड में, सर T + R -S, ये लो। अब इन तीनों की हमें जो चाहिए, देखो हमको क्या चाहिए, अपने को चाहिए बेटा R + S का होल क्यूब प्लस S + T का होल क्यूब प्लस T + R का होल क्यूब, ये चाहिए अपने को। सर ये चाहिए सर, इसकी जगह वैल्यू पुट करें हम, ये हमें चाहिए सर। R + S का वैल्यू क्या है, -T, पुट करो बेटा सर, -T का होल क्यूब प्लस S + T का सर -R होल क्यूब प्लस T + R -S होल क्यूब, तीनों का माइनस का क्यूब माइनस, T का T क्यूब
माइनस टी क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस एस क्यूब। देखो माइनस का क्यूब तो माइनस होगा और टी आर एस का टी आर एस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस टी माइनस आर माइनस एस, माइनस कॉमन, टी क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस एस क्यूब। अब देखो यहाँ से देखो बेटा हमारे पास क्या है, देखो रिजल्ट ये रहा, यदि तीन चीज़ों का सम 0 है तो उनका क्यूब का सम उनके 3 और मल्टीपल के इक्वल होता है, 3 टाइम्स मल्टीपल के। तो सर यहाँ से भी देखें आर एस टी 0 है तो आर का क्यूब एस का क्यूब टी का क्यूब ये किसके इक्वल होना चाहिए सर, ये 3 इंटू आर एस टी होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस तो माइनस रहेगा सर, इसका वैल्यू होना चाहिए 3 आर एस टी। ये सर नोट, क्योंकि सर तीनों का सम 0 है, तीनों का सम 0 है तो तीनों के क्यूब का सम उनके 3 टाइम मल्टीपल के इक्वल होता है, ऐसा हमारा फॉर्मूला है क्लास 9th में। तो सर ये क्यूबिक है, ये इसके इक्वल आ गया। इसका सर आर एस टी का वैल्यू कितना है सर, ये रहा, अरे ये तो काम की चीज़ निकली, आर एस टी का वैल्यू -251 पुट कर देंगे सर, ये माइनस 3 इंटू -251 मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस सर प्लस का हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 5 से करेंगे तो 5 और 753 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। एक बार फिर से समझो, इक्वेशन गिवन थी, रूट्स थे, हमको पता है क्यूबिक इक्वेशन सर इस फॉर्म में होती है, एक्स क्यूब माइनस सिग्मा अल्फा प्लस सिग्मा अल्फा बीटा माइनस पाई अल्फा, वेहर सिग्मा अल्फा क्या होता है, सम ऑफ रूट, सिग्मा अल्फा बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन एज ए 2 टाइम्स, और पाई अल्फा सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से सर वैल्यू पुट किए, ये इसको कंपेयर किया, इक्वेशन को यहाँ रखे सर, यहाँ एक्स क्यूब होता है 8 का डिवाइड, सर स्क्वायर की टर्म नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी तो सर 0 मान लिया उसको, 0 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तभी तो वो टर्म गायब होगी 0 से मल्टीप्लाई होके। आगे सोल्व किए, सिग्मा अल्फा बीटा पाई अल्फा की वैल्यू निकाले। इसका मतलब सर हमारे पास अल्फा बीटा गामा नहीं है, अब की बार आर एस टी है तो आर एस टी ले लेते हैं, सिग्मा आर एस सिग्मा आर पाई आर, वहाँ से ये सर इसका मतलब है आर प्लस एस प्लस टी का वैल्यू 0, तीनों का सम 0, यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई ये, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सर ये तो 2 फॉर्मूले हमने 9th क्लास में पढ़े हैं, इनका यूज करके हमने सोल्व किया, आंसर निकाल लिया 753। उम्मीद है समझ आया होगा, नोट कर लो इसको, अगले एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, फिर एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास देखो क्या है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप इसको नोट करें। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इजी है, एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ, इक्वेशन है बेटा x का पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो बहुत इजी इक्वेशन है, आप लोग समझ जाएंगे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, देखो सोल्व करते हैं। अपने पास इक्वेशन है बेटा x का पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सोल्व करना है सर, क्वाड्रेटिक को तो सोल्व करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक कैसे कहते हैं, ये होता है बेटा हमारी क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, सोल्व करो, फिर बाद में वैल्यू निकाल लेना। अब आप बोले सर पावर 4 है मतलब डिग्री 4, तो सोल्यूशन भी कितने होने चाहिए 4, रूट भी कितने आने चाहिए 4 रूट आने चाहिए, तो 4 ही रूट आएंगे। सोल्व करते हैं, पहला हम लेट करते हैं, इसमें देखो सर लेट कर ले, एक्स स्क्वायर को टी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, पुट करो वैल्यू, सर एक्स स्क्वायर टी है तो एक्स का पावर 4 क्या होगा टी स्क्वायर, तो यहाँ तो क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा फैक्टर करो 8t के, मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 9 और ऐड करे तो माइनस का 8t, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस का t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो एडिशन 9 प्लस 1 माइनस 8, 9 इंटू 1
-9 ही रहेगा। यहाँ से t कॉमन ले लो, क्या आएगा t -9। यहाँ से सर 1 कॉमन प्लस का t -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सर 2 फैक्टर आए इसके t -9 और t + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सर t इज इक्वल टू 2 वैल्यू आएंगे, t इज इक्वल टू एक देखो t -9 से आएगा t इज इक्वल टू 9 एंड यहाँ से t इज इक्वल टू -1, 2 वैल्यू आएंगी। इस ब्रैकेट से t इज इक्वल टू 9 आएगा, इससे t इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू पुट करो बेटा कहाँ पे, x जहाँ पे आपने लेट किया है। सर हमने लिया है x² इज इक्वल टू t, ठीक है। तो यहाँ x² की जगह पुट करते हैं पहले 9, t का पहला वैल्यू 9 पुट करते हैं। तो x का कितना वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू ±√9, मतलब सर x इज इक्वल टू +-3। ये पहला 2 आंसर आए इसके, एक +3 एक -3। दूसरा सर -1 पुट करें, सर x² इज इक्वल टू -1। सर x इज इक्वल टू ±√-1, मैंने सुबह ही बताया, ठीक है ना। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया बेटा -1 का अंडर रूट कितना होता है, आयोटा। कितना होता है सर, प्लस आयोटा। 2 सॉल्यूशन यहाँ से आए, प्लस आयोटा माइनस आयोटा। कितने सॉल्यूशन हो गए, 4, +3 -3 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। तो ऐसे इक्वेशन जब हमारे पास आ जाए पावर 4 वाले, उनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है और सोल्व करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो ये है क्वेश्चन, समझो। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन को मैं आधा करूँगा, आधा आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन है 3 पावर x प्लस 3 पावर -x इज इक्वल टू 10/3। जैसा कि मैंने आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, वैसे ही इसको भी सोल्व करके हमें लाना है आंसर। सिंपल चीज़ देखो, पहले मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। अपने पास क्या है इक्वेशन, सर 3 पावर x प्लस 3 पावर -x इज इक्वल टू 10/3 है। बेटा ध्यान दो, 3 पावर -x पावर नेगेटिव में है सर, पॉजिटिव में कब बनेगी, सर डिनोमिनेटर में लाओ पावर को। एक्सपोनेंट के फॉर्मूले हम जानते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्मूले क्या होते हैं कि सर जो पावर नेगेटिव में है डिनोमिनेटर में पॉजिटिव बन जाएगी, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव बन जाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सर ये 3 पावर x प्लस 1/3 का पावर x इज इक्वल टू 10/3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब सर 3 पावर x को t मान लेते हैं, t निकाल लेंगे, बाद में कंपेयर कर लेंगे। तो लेट करते हैं, लेट 3 पावर x इज इक्वल टू t। अब वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो देखो सर पुट करते हैं, तो ये t हो गया, ये प्लस 1/t हो गया 10/3। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ एलसीएम आएगा t 1 का डिवाइड t का मल्टीप्लाई t² प्लस t में t का डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 1 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो 3 इधर आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में t² प्लस 1 और ये 10t, ठीक है। बेटा यहाँ से आगे आपको करना है, ठीक है। t को मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करना, क्वाड्रेटिक बनाना, स्प्लिट करना, t के वैल्यू निकालना, t के वैल्यू को यहाँ पुट करना और बेस कंपेयर करके x की वैल्यू आपको सोल्व करना है। जितने आपके x के आंसर आ जाएंगे सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। कर सकते हैं इसके आगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसके आगे कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे जो हमने नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किया था, जिसको नोट किए थे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ठीक है। उनको हम लिखते हैं आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं। एक पहले ना ये देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क में, आप ये करके देखना, आपसे बने तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक होमवर्क के लिए देखो, आपका होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन सोल्व करना, आपको नहीं आएगा तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सोल्व करना नहीं बनता है तो हम इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमवर्क है आपका, फाइंड रूट्स ऑफ, इक्वेशन है आपके पास
5 + 2√6 का पावर x² - 3 प्लस 5 - 2√6 इसका पावर है x² - 3 इज इक्वल टू 10 ये सोल्व करना है आपको। और ये इक्वेशन है आपका फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना, बने तो ठीक है, नहीं बने तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है। देखो हेडिंग है अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। important points of nature of roots। ठीक है, देखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेचर ऑफ रूट्स के लिए। नेचर ऑफ रूट्स सुबह हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। देखो पहला पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आपका नोट हो गया है, इसको इरेज कर देते हैं। देखो पहला पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है आपका, देखो इफ, देखो इसके लिए अपनी क्वाड्रेटिक होगी ना, क्वाड्रेटिक को ऐसी होगी, पहले इसको लिख लेते हैं ax² + bx + c = 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें जो होता है अपना d होता है ना, d इसको भी लिख लेते हैं। d क्या होता है अपना, d होता है सर b² - 4ac, ये अपना d होता है। इन चीज़ों को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे d क्या होता है, और क्वाड्रेटिक है abc उसके कोफिशिएंट्स होते हैं। नंबर 1 है अपना, नंबर 1 पॉइंट है इफ रूट्स आर रैशनल, if roots are rational, this is implied, रूट्स आर रैशनल है तो मतलब सर d इज परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो वो लिखता हूँ मैं, d इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। सेकंड नंबर है अपना इफ रूट्स आर इर्रेशनल, इसका मतलब है सर d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नंबर 3 if roots are equal, this is implies sir d is equal to 0। नंबर 4 है बेटा if roots are different, या बोले डिस्टिंक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है, दिस इज implies that sir d is greater than 0। और बोले नंबर 5 सर इफ रूट्स आर इमेजनरी, इसका मतलब है सर दिस इज इम्प्लाइज d लेस देन 0। और बेटा नंबर 6 है वो इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 क्या है, देखो इफ a + b + c = 0 है देन 1 रूट इज 1। देखो 1 रूट इज 1 मतलब नंबर 1, उसको बॉक्स में बंद करूंगा मैं, 1 एंड अदर रूट इज c/a। ये इसको मतलब देखो इसका ध्यान से इसका मीनिंग समझो पहले, ये कहाँ से आया, ठीक है। देखो ये कहाँ से आया उसको ध्यान से समझो सर। ये अपना आया, देखो यदि किसी इक्वेशन का a b c तीनों कोफिशिएंट का सम बेटा 0 है तो उस केस में उस इक्वेशन का एक रूट 1 आता है और एक रूट c/a आता है। अब आप सोचेंगे सर कैसे आता है,
बेटा जब जब इक्वेशन में ऐसा ये कहानी हुई होगी, आप एग्जाम्पल लेके देखना, कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना जिसका a प्लस बी प्लस सी जिनका सम 0 है, उसको जब हम प्रॉपर तरीके से स्प्लिट करेंगे, सोल्व करेंगे, सर वो उसका एक रूट 1 आया होगा, उसका एक रूट 1 आया होगा। तो वो वाली कहानी है। एग्जाम्पल देखो मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ कि समझो हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ ए बी सी क्या है? सर ए का वैल्यू क्या है देखो बच्चों 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 1। ऐड करो ए बी सी को, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सर चेक करते हैं कितना आता है। ए का वैल्यू 1 प्लस बी का वैल्यू -2 प्लस 1, ये सर 1 प्लस 1 2 और -2 0 आ रहा है सर, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम तो 0 आ रहा है। अब क्वाड्रेटिक को सोल्व करें, ये तो कहानी मैंने आपको दिखा दी, a प्लस बी प्लस सी 0 था। सोल्व करें, स्प्लिट करें, सर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करेंगे, एडिशन -2 मल्टीप्लाई 1, तो 1 और 1 ही होंगे, 1 1 माइनस का 2 -1 और मल्टीप्लाई -1 इंटू -1, यहाँ से x कॉमन लो, x -1, दूसरा भी यहाँ से क्या कॉमन आएगा -1, तो x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा सर x -1 और x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ सर x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से भी x इज इक्वल टू 1। मतलब देखो दोनों रूट 1 आए, हमको दोनों की बात नहीं करनी, हमको एक बात करनी थी। सर एक रूट तो 1 है, दूसरा भी 1 आया, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी, पर सर उसका एक रूट तो 1 आया, एक रूट तो 1 आया। ठीक है सर, ये अपनी कहानी क्लियर है। तो मतलब सर हम आगे देखें, ये वाला कंसेप्ट दूसरा लगाएं कंसेप्ट। सर एक रूट इस केस में 1 है, तो हम इसको सोल्व ना करके डायरेक्ट निकालें। देखो इसमें दोनों रूट 1 1 आए हैं, दोनों रूट हम चेक कर रहे हैं। सर मान लेते हैं इसका सर a प्लस बी प्लस सी 0 था, हमने 0 है, हमने मान लिया एक रूट अल्फा 1 आया। सर बीटा निकालो। सर बीटा का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, कैसे सर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, c/a। सर अल्फा का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू बीटा क्या होगा c/a, और सर बीटा इंटू 1 बीटा ही रहेगा, तो c/a। तो वही तो बात है सर, c/a आया है। कंसेप्ट क्लियर है? तो इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इनको तो इरेज कर देते हैं, ये तो रफ वर्क था अपना। इसको मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि इस केस में देखो अल्फा इज इक्वल टू 1 है, देन वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है सर c/a। अल्फा को यहाँ पुट करेंगे 1 इंटू बीटा, ये होगा सर c/a। मतलब सर यहाँ से हम देखें तो बीटा इज इक्वल टू c/a ही आएगा, जो कि हमने यहाँ लिखा है c/a। ठीक है, नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 पॉइंट देखो बच्चों अपना क्या है, नंबर 7 पॉइंट है सेम इसी का जैसा है। देखो इफ a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। देखो पहले क्या था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, तब एक रूट 1 आया था, एक c/a आया था। अब की बार क्या आ रहा है, a b की जगह माइनस बी आ रहा है, a माइनस बी प्लस सी 0 है, देन 1 रूट इज -1। अब की बार एक रूट -1 होगा। देखो b पे डिपेंड किया, a b प्लस सी सब 0 तीनों प्लस के थे, तो 1 रूट था, c/a था। जैसे ही सर b माइनस का हो गया, एक रूट -1 हो गया, एंड अदर रूट। अब अदर रूट तो आप बता ही सकते हो सर, अदर रूट क्या हो जाएगा सर, अदर रूट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पुट करें अल्फा का वैल्यू -1, तो सर माइनस नीचे इधर साइड में आ जाएगा, तो -c/a हो जाएगा, अदर रूट -c/a। इसको सोल्व करने की इसकी तरह हमें जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं। एक रूट -1 अल्फा की जगह -1 पुट करेंगे, तो सर बीटा में तो माइनस रहेगा नहीं, उसको राइट साइड में भेजेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे -c/a। नंबर 8 देखो, नंबर 8 है देखो, इफ देखो ये है ना, इसको मैं डबल स्टार दे रहा हूँ, ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट भी कैसा है ना, केवल कंफ्यूज करता है हमको, चीजें वो ये जो हम पढ़ चुके हैं, बस कंफ्यूज करता है। क्या देखो, इफ कोफिशिएंट of quadratic equation is are in cyclic order,
साइक्लिक ऑर्डर देन वन रूट इज वन, ये बॉक्स में बंद कर रहे हैं, एंड अदर रूट इज सी बाई ए। ये क्या कर दिया, अब देखो कंसेप्ट को समझो सर, ये क्या कहानी है, मतलब सर 6 में और 8 में कोई डिफरेंस तो जैसे नहीं दिख रहा हमको। देखो 6 में क्या है सर, वन रूट वन अदर रूट सी बाई ए, यहाँ भी सर वन रूट वन अदर रूट सी बाई ए। फिर सर यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी 0 था, यहाँ आप बोल रहे हो साइक्लिक ऑर्डर है, तो ये साइक्लिक ऑर्डर वाला कंफ्यूजन कैसे है। देखो साइक्लिक ऑर्डर का होने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ ऐसा है सर, अब की बार क्वाड्रेटिक के हमारे जो कोफिशिएंट हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में कैसे होंगे सर, ऐसे होंगे a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, ऐसे होंगे। मतलब सर अब की बार साइक्लिक ऑर्डर, देखो साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, मतलब ऐसे 1 to 1 जाता है ना, ए से बी, बी से सी और सी से ए, वापस ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे देखो आप ए बी सी है, साइक्लिक ऑर्डर क्या कहता है, ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से वापस ए आ जाओ, ये होता है साइक्लिक ऑर्डर। तो सर ए से बी, बी से सी से ए। अब हम देखें सर, एक बार चेक करते हैं सर, जैसा कि 6 में है कोफिशिएंट का सम a प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम 0 था, तो क्या सर यहाँ भी कुछ ऐसा ही है क्या, चेक करें। देखो हम इसको कैपिटल ए नाम लेते हैं, कैपिटल बी कैपिटल सी, देखो ऑलरेडी स्मॉल हमारे पास चल रहे हैं, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लेते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, सम करके देखो इसका क्या आता है सर, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखो ये माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, माइनस ए से प्लस सी, माइनस ए से ए, अरे मतलब 0, तो कुल मिला के बात क्या हो गई सर, हमारा यहाँ भी तो कोफिशिएंट का सम 0 ही है। देखो था तो कोफिशिएंट ही, उनका सम भी 0 ही था, तो सर नंबर 6 वाली कहानी है सेम टू सेम, बस कंफ्यूज कहाँ कर दिया, साइक्लिक ऑर्डर देखिए। साइक्लिक ऑर्डर देने का मतलब a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब की बार सर हमारे कोफिशिएंट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है और उनका सम 0 आ रहा है, और जिनका सम 0 है, किसी भी क्वाड्रेटिक का सर कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, उसके लिए तो नंबर 6 ही चलता है। तो नंबर 6 क्या है, उसका पहला रूट 1 होगा, अदर रूट सी बाई ए होगा, वही यहाँ पे है। तो अब की बार ये देखो कैपिटल सी बाई ए, ये सी है ना, ये भी कैपिटल सी कैपिटल ए होगा, मतलब सर इसमें हमारा 1 रूट, ठीक है 1 रूट तो 1 ही होगा हमारा, एंड अदर रूट जो होगा, अदर रूट वो होगा सर कैपिटल सी बाई ए, और सी का वैल्यू कितना बच्चों, सी माइनस ए, और बी ए का वैल्यू ए माइनस बी। तो सर ये सी माइनस ए और ए माइनस बी ये होगा। ठीक है, ये अपने इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये अदर रूट, ठीक है। तो देखो 8 और 6 की कहानी सेम ही है, बस यहाँ साइक्लिक ऑर्डर होगा। क्लियर है, इनको नोट कर लो। और क्वेश्चन देखो अगला है ना, नंबर 9, हमारे पास 11 पॉइंट है बेटे टोटल, तो नंबर 9 पॉइंट और है। ठीक है, इसके नंबर 9, 10, 11 3 पॉइंट्स रह रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं बेटा, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से बस प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। जो जो हम नोट्स कर रहे हैं उनको प्रॉपर नोट्स में बनाओ, जो डीपीपी आपको मिलेंगे बेटा उनको प्रॉपर सोल्व करो, जो आपके डाउट्स होंगे उनको हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आज मैंने एक आज होमवर्क दिया है, क्वेश्चन सोल्व करना, ट्राई करना, नहीं बनता है तो उसको अगले क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में पहले उस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके बाय।